हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि यूनचे फाइट कर रहा होता है उस स्टोन मैन के साथ में, जहाँ पे उसने अपनी हेवनली सोर्ड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं यूनचे को जो कि अपनी हेवनली सोर्ड का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है उस स्टोन मैन के ऊपर, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फिलहाल यूनचे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअल अटैक वो करता है थ्रू उस स्टोन मैन के ऊपर, जिसके बाद उस स्टोन मैन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था एंड वो भी पलटकर वार भी कर देता है। जिसके बाद यूनचे डिसाइड कर लेता है कि अब तो वो इसको मार के ही छोड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं स्टोन मैन को, जिसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए अपने आसपास एक फायर सर्किल बना लेता है और उसके बाद उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली सोर्ड भी निकाल ली थी। फिलहाल यूनचे काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड लेके उसको हिट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उस स्टोन मैन को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट भी होता है। वो यूनचे को तुरंत ही पीछे हटा देता है, लेकिन यूनचे भी एक बार फिर से आगे आके उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। फिलहाल उसका अटैक एकदम से ही खराब हो जाता है, जिस वजह से यूनचे थोड़ा हैरान था और यही सोच रहा था कि आखिर ये स्टोन मैन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टोन मैन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन यूनचे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्ड यूनचे के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उस स्टोन मैन की ही थी। जिसको देख के यहाँ पे यूनचे डिसाइड कर लेता है कि अब उसे क्या करना है। जिसके बाद स्टोन मैन को देखते हैं, जो कि फिलहाल वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी सोर्ड कहाँ है। फिलहाल उसकी सोर्ड टूट जाती है और उसे देख के यूनचे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक और मौका है इस स्टोन मैन के साथ में डील करने के लिए। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं, जो कि फिलहाल खड़ा हुआ था और उसे अपने पीछे एक सोर्ड दिखाई देती है। यहाँ पे स्टोन मैन भी खड़ा हुआ था और वो यही सोच रहा होता है कि अब यूनचे क्या करने वाला है। यूनचे तुरंत ही पीछे चला जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही उस हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है और जैसे यूनचे उस सोर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है, उसके अंदर से काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है। जिसके बाद यूनचे कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, चलो क्यों ना इसे एक बार ट्राई करके देखा जाए। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है स्टोन मैन, अब तुम मेरे सामने आ सकते हो। जिसके बाद वो स्टोन मैन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आगे आ रहा था। यूनचे अपनी पावर का यूज़ करता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्टोन मैन उसके ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करने वाला था, यूनचे तुरंत ही पीछे हट जाता है और फिर उस हेवनली सोर्ड का यूज़ करते हुए उस स्टोन मैन के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फाइनली जाके उस स्टोन मैन का हाथ काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन यूनचे अभी भी बाज नहीं आया था एंड वो लगातार अटैक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका दूसरा हाथ भी टूट चुका था एंड इस बार यूनचे उसकी दोनों लेग्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। जिसके बाद वो स्टोन मैन वहीं पे धाराशायी हो गया था, लेकिन यूनचे अभी भी नहीं रुकता, बल्कि इस बार हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर वही फीनिक्स मार्क चमकने लग गया था। तभी वहाँ पे यूनचे की बैक के ऊपर उसके विंग्स अपीयर होते हैं और वो तुरंत ही हवा के अंदर जाके उस स्टोन मैन को देखने लग गया था और अब वो अपने फाइनल अटैक को करने वाला था। वो तुरंत ही एक अटैक थ्रो कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिलहाल स्टोन मैन ज़मीन पर ही पड़ा होता है और जैसे यूनचे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़मीन पूरे तरीके से फट चुकी थी, लेकिन यूनचे अभी भी बाज नहीं आ रहा होता। वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को वहाँ पे रखता है और इस बार उस स्टोन मैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसकी बची कुची बॉडी भी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद यूनचे तुरंत ही अपनी उसी सोर्ड को उठा के उसको देखने लग गया था और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सोर्ड निकली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरे इतने ज़्यादा काम आ जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे वापस से वही डिवाइन वॉइस आती है, जो कि कह रही थी कि यंग मैन, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर आने के बावजूद तुम इतने अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। वाकई में तुम एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे और टैलेंटेड पर्सन हो। काफ़ी सारे साल लग गए और मैं काफ़ी वक्त से लोगों का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए, लेकिन उनमें से कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं निकला जो कि इस ट्रायल को पास कर सके। तुमने इतना अच्छा काम किया है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो मेरी मिस्टेक ही थी, जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें अभी होप नहीं देना चाहता और फिलहाल अब मैं तुम्हारे लिए सेकंड ट्रायल का डोर ओपन कर रहा हूँ, मतलब कि तुमने इस फर्स्ट ट्रायल को पूरे तरीके से पास कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी डिवाइन लाइट भी आने लग गई थी। यूनचे थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस ट्रायल को पूरा कर लिया है, क्योंकि काफ़ी वक्त लग गया उसको इस ट्रायल को पूरा करने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि क्या सच में मैंने इसे कर लिया है। ये तो अपने आप में काफ़ी
ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहा ये वाला ट्रायल मेरे लिए। जिसके बाद वो डिवाइन वॉइस कहती है तो फिर ठीक है चलो फिर अब हम अपने सेकंड ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। तभी यूनचे पूछने लग गया था तो फिर अच्छा मुझे ये बताओ कि इस सेकंड ट्रायल के अंदर आखिर क्या होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे वो डिवाइन वॉइस डिसअपियर हो जाती है एंड आसपास काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ऑरा एक बार फिर से रिलीज होता है। यूनचे कुछ समझ पाता तभी वहाँ पे स्टॉर्म टाइप चीज़ आने लग गई थी। वो तुरंत ही लिटिल फेरी के पास में चला जाता और उसके पास जाके कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इतनी देर में पास स्टॉर्म बढ़ने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही डिसअपियर होके एक अलग ही जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्पाइडर्स आ गए थे। यूनचे को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो है, इसलिए वो तुरंत ही लिटिल फेरी को प्रोटेक्ट करता है। फिलहाल वहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइडर्स अटैक कर रहे होते हैं लिटिल फेरी के ऊपर। तभी जैस्मीन उसको कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे अपनी मौत को दावत देने के लिए खड़े हुए हो, फिलहाल तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यूनचे तुरंत ही लिटिल फेरी को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फिलहाल उसके पीछे काफी बड़ी सी स्पाइडर लग चुकी थी, लेकिन यूनचे डिसाइड कर लेता है कि वो कैसे भी करके इस डिवाइन बीस्ट से बच के रहेगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी को भी कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि यूनचे यहाँ पर अपनी स्टार शेडो टेक्निक पावर का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से फिलहाल इनसे अपना पीछा छुड़ा सकता है। जिसके बाद वो आगे जा रहा था तभी वहाँ पे उसके सामने दो स्पाइडर्स और आ जाते हैं। फिलहाल लिटिल फेरी उसको कह रही होती है कि तुम इतना ज्यादा रेकलेसली बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा कामली बिहेव करना चाहिए। लेकिन यूनचे कहता है कि जितने सारे स्पाइडर्स यहाँ पे हैं इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा एक साल ही निकल जाएगा इनसे डील करते करते और ये ट्रायल कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जिसके बाद यूनचे की तरफ एक स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। यूनचे अपनी हेवनली डिवाइन फायर का यूज़ करता है और एक सर्कल बना लेता है, लेकिन उसे ये तो रियलाइज़ हो चुका था कि इस ट्रायल को पूरा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और फिर मिस यून को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा उदास भी होती है। तभी लॉर्ड किन वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो कहती है कि अरे लॉर्ड किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ। और फिर वो पूछने लग गई थी कि लॉर्ड किन क्या आपको यूनचे के बारे में कोई न्यूज़ मिली है। लॉर्ड किन उसकी शक्ल को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि माफ़ करना, लेकिन फ़िलहाल उस जगह से मुझे कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है। हमने अपने आदमियों को भेज रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनचे के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। इवन हमने अपने ट्रांसमिशन तलिस्मान का भी यूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है यूनचे के बारे में। ये सुनते ही मिस यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर एल्डर किन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पिछले 5 महीनों से यहाँ से गायब है और उसके बावजूद भी वो उस जंगल के अंदर जिंदा होगा, क्योंकि जिस जगह पर वो गया है उस जगह से वो कभी वापस भी आ पाएगा। एंड मुझे तो लग रहा है कि यूनचे शायद से अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में भी फंस चुका होगा। ये सुनते ही मिस यून को गुस्सा आता है और वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, यूनचे बिल्कुल ही ठीक होगा एंड उसने मुझसे वादा भी किया था। फिलहाल ये सीन कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं एक कढ़ाई के अंदर पानी उबल रहा होता है और उसके अंदर यूनचे खाना वगैरह बना रहा था, तब जा रहा था खाना मिस यून के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्पाइडर आ जाती है। यूनचे तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे दूर गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली यूनचे आ जाता है लिटिल फेरी के पास में और फिर उसकी तरफ को बाउल बढ़ाते हुए कहता है कि ये लो तुम इसे पी लो। लेकिन जैसे ही वो लिटिल फेरी की तरफ बाउल बढ़ाता था तभी वहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्पाइडर एक बार फिर से आ जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे फ्रॉग्स वगैरह भी थे। वो सारे यूनचे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूनचे भी लिटिल फेरी को बचाता है और तुरंत ही अपनी शेडो पावर का यूज़ करते हुए आगे निकल जाता है और फिर उन स्पाइडर्स को भी मार देता है। लास्ट में वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल बीटर्स भी आ चुके थे, लेकिन यूनचे उनको भी तुरंत ही मार देता है और फिर उसके बाद वहाँ पे वो काउंट कर रहा था कि आखिर कितने सारे बीटल्स यहाँ पे बचे हुए हैं। तभी लिटिल फेरी को वो पानी पिला रहा था। लिटिल फेरी की हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा नासाज होती है। जिसके बाद यूनचे कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें करूँगा, तुम यहाँ पे लेट सकती हो। वो तुरंत ही उसके पास से हट जाता और फिर लिटिल फेरी को लिटाने भी लग गया था। धीरे धीरे करके लिटिल फेरी भी वहाँ पे लेट जाती है। उसकी हालत ख़राब थी तो इसलिए वो आराम कर रही होती है। यूनचे भी वहाँ से निकल के बाहर की तरफ को आ जाता है। जिसके बाद वो बाहर खड़ा हुआ था और आसपास थोड़ा देख रहा होता है। यूनचे परेशान था और कहता है कि जैस्मीन कितना वक्त हो गया है कि हम लोग यहाँ पे हैं। तभी जैस्मीन कहती है कि आज हमारा 141वां दिन है एंड मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे यहाँ पे फंसे रहेंगे।
तभी यूनचे कहता है कि ब्लू विंड टूर्नामेंट काफी ज्यादा दूर नहीं रहा है अब जैस्मीन, मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ये सुनता ही जैस्मीन शौक हो जाती है और वो कहती है कि यूनचे पागल हो चुके हो क्या तुम। तभी यूनचे कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे बस स्टेप बाय स्टेप किसी ऐसे तरीके के बारे में सोचना है जिसके थ्रू मैं इन सभी को मार सकूं। जिसके बाद उसकी नज़र उस कढ़ाई पे पड़ जाती है जिसके अंदर आग जल रही थी। यूनचे को एक आइडिया सूझता है जिसके बाद वो मुस्कुराने लग गया था।